एंड यहीं से मैं ये कहूंगा, चैट अब आपके क्वेश्चन फिर से मैं बाद में लूंगा, आई एम अपॉलॉजीज अगर मैंने किसी की मिस करी है। अब हम जाते हैं मेन प्रेडिक्शन पे, जिसका इस वीडियो में सबने इंतजार कर रहा था, प्रीमियर लीग टॉप 6 प्रेडिक्शन। और पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा धीरे जी करके, भाई। पहले हम लेके कौन सी टीम टॉप 4 मिस करेगी। तो मैं पैनलिस्ट की वन बाय वन जाऊंगा कि कौन सी दो टीमें आपको लगती है जो टॉप 4 मिस करने वाली है। एंड पहले मैं जाऊंगा अंकित भाई पे। अंकित भाई, टॉप 6 में कौन सी दो टीमें हैं जो आपको लगता है टॉप 4 इस साल मिस करने वाली है? मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन वही है, मतलब अभी के लिए द वे ट्रांसफर्स एंड बेसिकली सीजन वाज, प्री सीजन बोल दो या नो ऑफ सीजन बोल दो, मतलब जैसे भी चल रहा है, दो क्लब जहां पर पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही ज्यादा, और वो ऑब्वियसली बात है, इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी। क्योंकि हेलो डेस्का गेमिंग, हाउ आर यू, बट यू नो व्हाट, देखो, एक मैं बोलूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का, मतलब ऑब्वियसली थिंग्स हिंज ऑन नॉट रोनाल्डो बीइंग देयर एज अ गोल स्कोरर ओनली, लेकिन एक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लब जो रोनाल्डो के कारण, चाहे वो पर्पसली हो या नॉट बाय पर्पस बोलो, या जो ट्रैफिक जैम और व्हाटएवर आज एक्सक्यूज आया भाई, मतलब वैसे चीज नहीं आए तो बेटर है। और चेल्सी का आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली एक जो प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग हुई है ना, वो समहाउ इन द नेक्स्ट से 3 वीक्स अगर हो जाए ना, हम कर लेंगे मतलब कैचअप, क्योंकि दैट इज चेल्सी फॉर यू। आर्सेनल, बट आपको देना पड़ेगा यार, आर्सेनल द वे नॉट ओनली साइनिंग्स की है, आर्टेटा हैज यूज्ड हिज एडवांटेज ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद पेप गार्डियोला, वो काफी यूज किया है, एंड दैट इज अ फैक्ट। यार गैब्रियल जेसुस कमिंग और जिनचेंको कमिंग, जब आपको याद है तो जिनचेंको नहीं आने वाला था आर्सेनल, वेदर उस समय नेथन आके आने वाला था चेल्सी, लेकिन वही आर्सेनल ने प्रायोरिटाइज की है। आप बोल सकते हो मे बी बिकॉज ऑफ मनी, दैट्स पार्ट ऑफ इट, लेकिन आई थिंक समवेयर ऑन द लाइन इज आल्सो आर्टेटा's relations with Pep Guardiola, so you have to give it to them. और in my opinion Zinchenko will be a path breaker। हाँ, पार्टे का बहुत ही खराब खबर आ रही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन स्टिल आई थिंक अभी जैसे सूरज ने बोला ना, दे विल प्रॉब्ली बी टारगेटिंग अ प्लेयर, अभी दे विल प्रॉब्ली बी गेटिंग वन मोर प्लेयर मे बी फ्रॉम लेस्टर, देखते कोई आता है तो, लेकिन आई फील दैट ओवरऑल इतनी क्रिएटिविटी हम लोग ऑलरेडी वी हैव प्लेड देम, सो आई फील दैट देयर इज सो मच क्रिएटिविटी फ्लोइंग, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जस्ट पॉजिटिविटी लग रही है। लेकिन अगेन आर्सेनल कैन डू एन आर्सेनल, वो ऑलवेज अ कैवियट रहेगा। स्पर्स इन माय ओपिनियन हैज रियली इंप्रूव्ड बिग टाइम। ओनली प्रॉब्लम मैं बोलूंगा स्पर्स में क्या है कि अगर बेसिकली एंटोनियो कॉन्टे कैन नॉट मैनेज, अब रिचार्लिसन इज ब्रिलियंट, जब थिंग्स आर गोइंग वेल इज ब्रिलियंट in terms of team spirit and all that, लेकिन वही अगर उसको खिलाया नहीं जाए ना इनफ, तो रिचार्लिसन कैन बी अ प्रॉब्लम एज वेल। और कॉन्टे ऐसा बंदा है, वी नो हिम वेरी वेल श्रेय, ही हैज अ प्रॉब्लम विद दैट फैक्टर, तो वो ही विल नॉट स्टैंड दैट। तो वहां पर कैसे होता है इन बिटवीन द सीजन वो देखना पड़ेगा, स्पेशली बीइंग अ वर्ल्ड कप ईयर। तो बट स्टिल आई वुड से स्पर्स और आर्सेनल जस्ट अबाउट स्ट्रांग है, तो आई एम गेसिंग चेल्सी और मैनचेस्टर विल मिस आउट, बट ऑब्वियसली अभी 1 महीना बाकी है ट्रांसफर विंडो में। आई विल लाइक टू चेंज दिस मे बी आफ्टर 2-3 स्ट्रीम्स। एंड यहीं से मैं चाहता हूँ सूरज भाई, आपने आप एग्री क्या करोगे? फाइनल का है? क्या दो में चेल्सी कौन सी आर्सेनल दो मिस टीमें आउट मिस करेगी टॉप 4 आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब चेल्सी, से सॉरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, गलती होगी। मैंने तभी इसीलिए वापस पूछा कि क्या स्लिप कहते ऑफ हैं, टंग, शुरू में तो नहीं कुछ नहीं तो टंग ऑफ स्लिप हो गया। मेरे लिए उनका स्लिप ऑफ टंग इज माय टंग, तो चेल्सी आर्सेनल फॉर मी। ठीक है, प्री सीजन में बहुतों के ढोल सुहाने बज रहे होते हैं। मेरे को याद है पिछले साल मैं क्योंकि एफपीएल के चक्कर में प्री सीजन बड़ा फॉलो करता हूँ, तो पिछले साल मैंने देखा था साउथहैम्पटन के आखिरी के 3 प्री सीजन थे, 4-0, 6-0 और 5-0, ये उनके 3 आखिरी के प्री सीजन थे। और सबको पता है साउथहैम्पटन ने कहाँ फिनिश किया था, तो प्री सीजन का कोई इतना ज्यादा वैल्यू नहीं था। और तीनों में से कुछ टीम बहुत अच्छी थी, कुछ मतलब दे वर प्लेइंग लाइक बुंडेसलीगा की अच्छी खासी टीम्स फ्रैंकफर्ट वगैरह के साथ थे, तो इट्स जस्ट प्री सीजन, ठीक है। और मुझे आर्टेटा इज वन ऑफ द मेजर रीजन, जिस वजह से जो पिछले साल भी दे कुड हैव इजीली सेल्ड इनटू टॉप 4, बिकॉज कोई टीम टॉप 4 फिनिश नहीं करना चाह रही, कोई भी टीम। टॉटनहम डिडंट वांटेड टू, जब भी उनको मौका मिलता था टॉप 4 में आने का, तो वो हमेशा नहीं आप जाइए ना सर, आप जाइए। यूनाइटेड भी यही चीज कर रही थी कि ये मैच जीतना है, इफ दे वांट टू गेट इनटू टॉप 4, हार गए, ब्राइटन से हार गए 4-0, वाओ गुड। वो चीज पिछले साल थी, उसमें भी आर्सेनल मिस आउट कर गई, तो मुझे लगता है कि they have them in them। मैं तो मेरे हिसाब से आर्सेनल एंड चेल्सी बिकॉज मतलब मैं यूनाइटेड को सिर्फ इस वजह से ऊपर रख पा रहा हूँ ओवर चेल्सी, बिकॉज दोनों का लगभग स्टोरी सेम है, लेकिन एक जो पॉजिटिव में यूनाइटेड की तरफ खींच सकता हूँ, जो शायद आप उल्टा स्पिन भी ले सकते हो, बेसिकली इट्स एन अनसर्टेनिटी, बट आई थिंक जो चीजें उनके वहां पे अनसर्टन है, अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उनके पॉजिटिव तरफ में आएंगे। एक तो उनके पास एक नया मैनेजर है जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है,
जो which could backfire also, but it seems like it will be fruitful. Cristiano Ronaldo might stay. If he stays, then I think he'll be the top scorer of the league. ठीक है. And Frankie de Jong में अभी ऐसा है कि क्या कहते हैं, बार्सिलोना has basically जितना मैं पढ़ रहा हूँ, बार्सिलोना ने अब basically लाठी मार दी है दरवाजे से बाहर की. They have locked me out वाली जो मीम है ना, फ्रैंकी डी जॉन्ग के साथ हुई है. मैं भी वही सूरज भाई के साथ ही जाना चाहूंगा, वही सेम रीजन. आर्सेनल और चेल्सी का यूनाइटेड के बारे में वही कहना चाहूंगा. तो प्री सीजन पे जज नहीं कर रहा, बट द थिंग इज एरिक टेन हैग की फुटबॉल भाई आई लव इट. मैं करता था फॉलो आयाक्स को, इतना नहीं, बट जितने मैंने मैच देखे थे, 20 मैच तो देखे थे मैंने आयाक्स एरिडिविजी में. सो आई हैव अ ट्रस्ट इन एरिक टेन हैग. और भाई वो जैसे फुटबॉल खिला रहा है भाई, यूनाइटेड कंपोजर मैं यूनाइटेड में कंपोजर दिख रहा हूँ भाई. मैं सुबह में क्या आदमी है भाई, ये नशा हो गया है नींद का. हाँ भाई क्या है भाई, मैच रिव्यू कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है भाई, कंपोजर कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे पासेस देते हैं ये लोग. Even you're putting Chelsea out of top 4. नहीं, चेल्सी टॉप 4 आएगी 100% श्योर अंकित भाई, 100% श्योर चेल्सी आएगी. मैं थोड़ा सा इसलिए डिसएग्री करता हूँ. मुझे ये लगता है कि जैसे अभी सूरज मैंने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि मैं भी नहीं चाहता टॉप 4 है, वो भी नहीं चाहता टॉप 4 है. सारी टीम एक दूसरे को हेल्प करने वाली है इस साल भी, और वही होने वाला है. आर्सेनल यूनाइटेड का मुझे लगता है कि जो यूरोपा लीग में है, वो थर्सडे संडे का कहीं ना कहीं रोटेशन करके उनको प्रॉब्लम आएगी. थर्सडे खेलेंगे, संडे खेलेंगे, पता नहीं कहाँ जाके कौन सी कंट्री में जाकर को खेलना पड़ेगा आर्सेनल को, यूनाइटेड को, फिर वापस आएंगे. रोनाल्डो के अगर मुझे वैसे नहीं लगता रहेगा, क्योंकि जितना प्रॉब्लम चल रही है बिहाइंड द सीन्स, चांस नहीं लग रही रोनाल्डो के रहने की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. और कहीं ना कहीं अगर वो रहेंगे तो टेन हाग कैसे अपना स्टाइल एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो प्री सीजन में मार्शल खेल रही है फॉरवर्ड, मच मोर फ्लूइड फ्रंट थ्री है यूनाइटेड की, क्विक है. रोनाल्डो के आने से कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो हो जाएगी वो टीम, क्योंकि रोनाल्डो के थ्रू सारे पासेस जाने चाहिए. जिस तरीके से टेन हाग का सिस्टम वर्क करता है ना, वो रोनाल्डो टाइप ऑफ प्लेयर उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड में जाकर. अगर हम बात करते हैं ना, हाँ हालर को देख, वही मैं उसकी बात कर रहा था. सो मतलब ऐसे बोलना कि रोनाल्डो फिट ही नहीं होगा तो स्लो हो जाएगा बहुत. तो अबे नहीं, मार्शियल को तो आप अपना स्ट्राइकर कभी नहीं बना सकते हो. वो लेके आए थे ना, जो ये ओले एट द व्हील ब्रो हैज हिम एज मेन स्ट्राइकर. क्या कुछ 7 मैच का वो ड्रॉट था भाई का गोललेस, और फिर उसके इंजर्ड हो गए 12 मैच के लिए. जय श्री राम. तो मार्शियल पे इतना भरोसा तो. और नीतीश लॉर्ड लगाना भूल गए दोस्तों, लॉर्ड लगाइए भाई, लॉर्ड सूरज यार. तो वही हमारी ये हमारी प्रेडिक्शन थी. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइटेड और आर्सेनल मिस करेगी. अंकित भाई और नीचे हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सबके हिसाब से चेल्सी और आर्सेनल होगी. बस अंकित भाई कह रहे हैं चेल्सी यूनाइटेड होगी.